भारत की चिंताओं के बावजूद श्रीलंका ने चीनी बैलिस्टिक मिसाइल और उपग्रह ट्रैकिंग या सैटेलाइट ट्रैकिंग जहाज युआन वांग 5, जिसको स्पाई शिप या जासूसी जहाज भी कहा जा रहा है, उसको अपने बंदरगाह पर आने की अनुमति दे दी है। जी हां, श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर निर्मल पी सिल्वा ने अब कहा है कि उन्हें 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में जहाज को बुलाने के लिए विदेश मंत्रालय की मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने इस उच्च तकनीकी से लैस शोध पोत को लेकर चिंता व्यक्त की थी कि जहाज भारत के खिलाफ जासूसी कर सकता है। और आप तो जानते ही इंडियन ओशन में कितना जो विस्तारवाद हम देख रहे हैं चाइना की तरफ से, और भारत ने इसको लेकर कोलंबो से एक तरह से कहीं ना कहीं कंसर्न्स रेज किए थे और भारत अपने रुख में स्पष्ट था। हालांकि विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये उनका अंदरूनी मामला भी है भारत के। लेकिन देखिए, चिंता ये है कि चीन हिंद महासागर श्रीलंका में अपना प्रभाव बढ़ाने की फिराक में है। भारत की एक चिंता ये भी है कि चीन श्रीलंका में इस जहाज के जरिए भारत के सैन्य संस्थानों की जासूसी करने की फिराक में है। इन्हीं सब कारणों के चलते भारत ने कोलंबो से चीनी पोत युआन वांग 5 को हम्बनटोटा की यात्रा करने की अनुमति न देने के लिए आग्रह किया था। साथ ही साथ बता दें, अमेरिकी राजदूत जूली चुंग ने भी राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के साथ बैठक में जहाज को लेकर चिंता व्यक्त की थी, जिसके बाद चीनी जासूसी जहाज ने अचानक अपना ट्रैक बदल लिया था। हालांकि ये अब फिर से हम्बनटोटा की ओर बढ़ रहा है। कोलंबो ने बीजिंग को भारत की आपत्तियों के बाद अनिश्चित काल के लिए यात्रा स्थगित करने के लिए कहा था, लेकिन श्रीलंका के बंदरगाह मास्टर ने ये कह दिया है कि उनको अप्रूवल मिल गया है और जो शिप है वो उनके पोर्ट तक आने वाली है। 16 से 22 अगस्त तक हम्बनटोटा में जहाज को बुलाने के लिए उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री ने मंजूरी दे दी है। गौरतलब है कि भारत ने शुक्रवार को चीन के उन आरोपों को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने कहा था कि नई दिल्ली ने कोलंबो पर चीनी शोधपोत के हम्बनटोटा बंदरगाह की यात्रा को रोकने के लिए कोई दबाव बनाया था। चीन ने ये कहा था कि भारत श्रीलंका पर दबाव डाल रहा है और भारत ने इन खबरों का, इन आरोपों का खंडन किया है। बता दें, भारत ने हिंद महासागर में चीन के सैन्य जहाज़ों के प्रवेश को लेकर हमेशा से ही कड़ा रुख अपनाया है। उसने अतीत में श्रीलंका के समक्ष इस तरह की यात्राओं को लेकर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। साल 2014 में श्रीलंका द्वारा चीन की एक परमाणु पनडुब्बी को अपने बंदरगाह पर रुकने की अनुमति दिए जाने के बाद नई दिल्ली और कोलंबो के रिश्ते में दरार भी पड़ गई थी। लेकिन आप जानते हैं किस तरह से जिस संकट में रहा है कोलंबो, जिस संकट में श्रीलंका रहा है, कितनी मदद की है भारत ने, लेकिन उसके बावजूद भी ये सब देखने को मिल रहा है। चीन का ये जहाज जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, साल 2007 में बना था और इसकी क्षमता जो है 11,000 टन है। ये जहाज हिंद महासागर के उत्तरी इलाके में सैटेलाइट शोध का काम करेगा, जिससे भारत के जो है कान खड़े हो गए हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह कोलंबो से 250 किलोमीटर दूर है और चीन के कर्ज से इसे बनाया गया था। श्रीलंका सरकार कर्ज को चुका नहीं पाई तो उसने इसे चीन को 99 साल के लिए दे दिया था। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अगर श्रीलंका ने भारत के विरोध के बाद चीन के जासूसी जहाज को अनुमति नहीं दी तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से उसको मिलने वाला बेल आउट पैकेज ड्रैगन रोक सकता है। और शायद इसी डर से जो है श्रीलंका को ड्रैगन की बात या चाइना की बात माननी पड़ी है।